नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण को पढ़ाने जा रहा हूँ। अब सभी विद्यार्थियों को यह प्रकरण बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको ये ना किताब में मिलना ना पासों में मिलना। जिसने इसे इस वीडियो में देख लिया उसके बाद उसे कहीं और देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। टॉपिक का नाम आपको बताइए। हमारे टॉपिक का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय सीखने वाले बच्चे इसको छोटी छोटी कक्षाओं में सीख जाते हैं और नहीं सीखने वाले बुढ़ापे में नहीं सीख पाते हैं। ये आप सभी जानते हो। प्रत्यय के क्या है, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण नियमों में क्या है मेरे बच्चों कि प्रत्यय, जैसे कि आप सबको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक कृत और एक तद्धित। और इसकी चर्चा मैं पिछली वीडियो में कर भी चुका हूँ। आपको पता है कि प्रत्यय हमेशा विकारी शब्दों के अंत में ही जुड़ते हैं। प्रत्यय हमेशा विकारी शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये भी आपको पता है। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यस, ये आपके 4 विकारी शब्द होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग हमेशा इन मूल शब्दों से ही जुड़ सकते हैं। इनके अलावा किसी भी शब्द के साथ प्रत्यय और उपसर्गों को नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। यस, अब आपको पता है कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है कि वे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ में प्रभाव डाले। और प्रत्यय किसे कहते हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर के प्रभाव डाले। अब देखिए आप महत्वपूर्ण बात, प्रत्यय आपको पता है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय, इसका अर्थ होता है पीछे आना। इसका अर्थ क्या होता है? पीछे आना। इस जानकारी से आप भलीभांति परिचित हो, पहले से भलीभांति परिचित हो। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? कृत प्रत्यय में विकारी शब्दों में से कौन कौन से शब्द जुड़ते, तो ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका कि कृत प्रत्यय के अंदर केवल और केवल क्रिया शब्दों को ही मूल शब्द के रूप में जोड़ा जाता है। जैसे मैंने कहा आपसे लिखावट, लिखावट, तो यहां पर क्या होगा? लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है लिख क्या है? एक धातु शब्द है। अब इसे क्या बनाई जा सकती है? क्रिया बनाई जा सकती है। लिख एक धातु शब्द है जिससे क्रिया बनाई जा सकती है, और इस क्रिया के अंत में आ रहा है आवट प्रत्यय। तो आपको पता है कि जब भी क्रिया के अंत में, जब भी क्रिया के अंत में कोई भी मूल शब्द जुड़ता है या किसी भी मूल शब्द के साथ कोई क्रिया शब्द जुड़ता है, तो वह हमारा प्रत्यय कौन सा होता है? कृत प्रत्यय। जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों शब्दों के साथ जुड़ने वाला शब्द होता है। अब जैसे मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं आज की इस नई वीडियो में, वो ये, यहां तक की जानकारी मैं पिछली वीडियो में आपको विस्तार से समझा चुका। तो जिसने इस वीडियो को सुना है कि उसके अलावा और कोई जानता भी नहीं होगा इस बात को, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं पूरे डिटेल से विस्तार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसको ये मत सोचना कि किताबों से निकाल के ला रहा हूं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। यस, ये सारी जानकारियां मैं खुद पर्सनली इकट्ठी करता हूं अपने नए नए तरीकों से, नई नई किताबों से, नए नए स्रोतों से, और तब जाके आप लोगों को दे करके कोशिश करता हूं कि आप लोग इनमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है। यस, नेक्स्ट बात की मैं अगर चर्चा करूं आपसे, तो मैं आपका ज्यादा से ज्यादा 5 या 4 मिनट का समय और लूंगा। जल्दी सुनिए। यस, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि प्रत्यय के कुछ नियम होते हैं। अब नियम क्या होते हैं देखिए आप, कि अगर प्रत्यय ए, ई, बड़ी ई, ओ, बड़ा ओ, ए, आई, ओ, औ, इन वर्णों के साथ जुड़ते हैं, तो प्रत्यय में कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे? कि अगर मैं बात करूं आपके सामने ए वर्ण की, तो ए वर्ण में क्या होता है मेरे बच्चों कि जब कभी भी हम किसी प्रत्यय को किसी ए प्रारंभ वाले
हमेशा उस ए का आ हो जाता है। जैसे मैंने आपके सामने रखा समाज प्लस एक, समाज प्लस एक। अब देखो आप, जैसे मैंने समाज प्लस एक रखा है तो आप लोग जो नया शब्द बनाओगे, वो क्या बनेगा? सामाजिक। क्या बना है? सामाजिक। अभी सामाजिक क्यों बना है बताओ आप? क्योंकि आपको पता है कि जो एक शब्द है ये हमने प्रत्यय के रूप में जोड़ा है, और प्रत्यय के रूप में जोड़ने के बाद इस से के अंदर आप अगर इसको तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा? से प्लस ए। तो ए होने के कारण से और एक प्रत्यय होने के कारण से इस ए का मैंने क्या कर दिया? आ कर दिया। तो ऐसे ही कुछ नियम है जो प्रत्यय संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, और व्याकरण में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जीवन भर के लिए सफिशिएंट है इतना। समझ में आया ये? ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, अब बात करूं मैं इस ए की तरह, अगर ई आ जाए और ए आ जाता है, अगर ई और ए आई, अगर ये चारों आ जाते हैं इसकी जगह, तो आपको सदैव आई कर देना है। क्या कर देना है मेरे बच्चों? आई कर देना है। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा इतिहास प्लस एक, तो अब यहां पर प्रत्यय क्या है? एक, और यहां पर ई है। अब यहां पर क्या था? यहां पर था ए और यहां पर ई है, तो मैंने क्या बताया? कुछ नहीं करना, एक को तो आपको जोड़ ही देना है, बस इसकी जगह आपको आई कर देना है। तो हम क्या बनाएंगे? ऐतिहासिक। बात समझ में आया? क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको बताया ए का आ हो जाएगा, ए आई, अगर इन चारों वर्णों के साथ जोड़ेगा तो आई हो जाएगा। अगर बात करूं ऊ और ओ, अगर इन चारों के साथ हम प्रत्यय को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा अब। कैसे? इसका भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जैसे मैंने कहा उचित प्लस ये, तो आपको कुछ नहीं करना है। यस, इसमें एक छोटा सा नियम और चेंज करना है। क्या नियम चेंज करना है? अगर कभी भी अंत में ये प्रत्यय आता है, ये तो एक प्रत्यय था, अगर ये प्रत्यय आता है तो इस शब्द का ये तो औ बनी जाएगा, ये आई बनी जाएगा, ये आ बनी जाएगा, लेकिन ये जो अंतिम वर्ण रहेगा ये हमेशा आधा हो जाएगा। अगर क्या होगा? ये होगा। एक होने पर तो सेम रहेगा वो पूरा के पूरा। कैसे? जैसे ऊ को तो मैं क्या बना दूंगा? औ। क्यों बनाया? क्योंकि मैंने बताया आपको कि कभी भी ओ औ ऊ अगर ये पहले वर्ण में हो तो ओ का क्या कर देना है? औ। तो ये क्या बनेगा? औचित्य। ये से आधा क्यों किया है? क्योंकि ये के नियम पर यह कार्य कर रहा है। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? अब मैं आपके सामने एक ऐसा शब्द रखता हूं कि जिसको कि आप कितने ही विद्वान से पूछ लेना, शायद वो आपको इसका हल करके नहीं बताएगा। मैंने कहा आपसे कि ऐश्वर्य में कौन सा प्रत्यय है? ऐश्वर्य में कौन सा प्रत्यय है? इसको हल करके बताओ। तो मैंने ये प्रश्न क्यों रखा है आपके सामने? क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। इसके प्रत्यय करने में हमको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। कैसे? अगर जिसको ये नियम याद है वो तो इसका तुरंत वेग से कर देगा। कैसे? कि मैंने आपके सामने रखा ऐश्वर्य, तो इसका बनेगा बेटा ईश्वर प्लस ये। तो ई का तो क्या कर दिया मैंने? ई का ए बना दिया ना। आपको मैंने क्या बताया? ई ए आई, अगर इन चारों में से कोई आता है तो बड़ा आई बन जाएगा। तो यहां पर मैंने ई का तो ए कर दिया, और जो रे है इसमें अंत में ये आ रहा है, तो ये वाले नियम में क्या बताया था कि जो रे है वो आधा हो जाएगा, तो यहां पर मैंने रे को आधा जोड़ दिया। इस तरीके से आप लोगों को आज मैंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। ठीक है, समय काफी हो गया है और समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस टॉपिक को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। कल की नई वीडियो में कल के नए प्रकरण के साथ हम लोग जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।